चलिए आप बताइए पवन मेरे को कि हिंदी में वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के सर्व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला वर्णमाला कहते हैं। बैठिए, मुझे बताइए वर्णमाला कितने प्रकार के होते सर हैं। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिला के क्या बना सकते हो आप। अयोगवाह। क्या बना सकते हो। अयोगवाह। अयोगवाह बना सकते हो। यस। अयोगवाह बनाओगे आप। यस। चलिए ठीक है भाई, आप बताइए मेरे को स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार के सर। तीन प्रकार। तीन प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा जम से बोला। तीन प्रकार के सर। तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई। उच्चारण के आधार पर, मुंह के आधार पर और जीभ के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, मुंह के आधार पर मुंह के आधार पर, और जीभ के आधार पर। जीव नहीं जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर। जीभ के आधार जिह्वा के आधार पर। आप मुझे बता सकते हो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भाई। पर। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सर हास्य होता है सर, दीर्घ और युग। मेरे को आप हस्व स्वर की परिभाषा बता सकते हो। जी सर। बताइए। जिन वर्णों को बोलने के लिए एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। हस्व स्वर बस। कहलाते। आप बताइए, बैठिए आप बताइए भाई, आप बताइए प्लुत स्वर किसे कहते हैं। सर पुरुष और जिन शब्द को बोलने में दो से अधिक समय का मात्रा लगता है। दो से अधिक मात्राओं का समय लगे क्या कहलाता है। प्लुत स्वर कहलाता है। मुझे बताइए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। सर स्पर्शी संख्याओं की स्पर्शी व्यंजन हाँ, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। कितनी है। 25 25 है। कहाँ से कहाँ तक है ये। का से मात्रा क से लेकर मात्रा। मा तक है। ओके बैठिए, आप मुझे बताइए हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने हैं? 5। 5 वर्ग है। पांचों वर्गों के नाम बता सकते हो आप। क च ट त प। प। ओके ओके बैठिए, मुझे बताइए आप पुनः बताइए एक बार कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कितने प्रकार की होती है ये। दो प्रकार, कौन कौन से होते हैं ये। स्वर और व्यंजन। स्वर और, ये स्वर और व्यंजन को मिलाकर क्या बना सकते हो आप। अयोगवाह। क्या बना सकते हो। अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं। दो। दो प्रकार के, कौन कौन सा होता है। हाँ। जम से बोलिए। आहा। अम और अह। अम को बताइए क्या बोलते हो आप। अनुस्वार। अनुस्वार, वेरी गुड। और अह को अनुनासिक। अनुनासिक, वेरी गुड। बैठिएगा, आप बताइए भाई, आप मुझे बताइए कि अंत स्थः व्यंजन कितने होते हैं। 4। 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं। य र ल व। तो जम से बोलिए। य र ल व। ओके, आप बताइए उसमें या फिर संघर्षीय व्यंजन कितने होते हैं। 4। 4 होते हैं, तो 4 नाम बताइए। स श श। कहने का मतलब तीनों श। हाँ, ओके हाँ। हाँ। ओके बैठिए, आप बताइए हिंदी क्या है। हिंदी एक विषय है। हाँ। ओके, और बताइए इसके बारे में। हिंदी एक विषय है और विषय को ही मुद्दा कहा जाता है। ओके, और हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि भाषा है तो वो राजभाषा है। अब मुझे ये बताइए राजभाषा को कब अपनाया गया था। इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। राजभाषा कौन सी भाषा है। हाँ, राजभाषा एक तरीके, हाँ बोलिए। कार्यालयी भाषा है। ओके, कार्यालयी भाषा है, एक तरीके से प्रशासनिक भाषा है, एक तरीके से व्यवहारिक भाषा है। समझ पा रहे हो इस चीज को। चलिए आप मुझे बताइए कि अपने यहाँ पर संविधान के अंतर्गत किस अनुसूची में और किस भाग में और कितनी भाषाएं थी और कितनी भाषाएं है। सबसे पहले मतलब भाषा का वर्णन भाग 17 में 8वीं अनुसूची में की गई है। मतलब सबसे पहले मतलब पहले 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। हाँ। फिर कुछ संविधान संशोधन किया गया, उनके अंतर्गत 3 संविधान संशोधन किए हैं, उनके अंतर्गत 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। आप बता सकते हो कि कौन कौन से संविधान संशोधन और किस वर्ष हुए थे। पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967। ओके, और दूसरा है 71वां संविधान संशोधन 1992 और तीसरा है 92वां संविधान संशोधन 2003। वेरी गुड, बैठिएगा। आप मेरे को बताइए, पुनः बताइए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं।
उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि अयोगवाह में अह क्या है? अनुस्वार है। करेक्शन करिए थोड़ा सा। अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक। क्या होता है अनुनासिक? कि आप यदि मुंह प्लस आपके नासिक दोनों का इस्तेमाल करते हो उसको आप अनुनासिक बोलते हो। ओके ओके, बैठिए। आप बताइए अंजलि। जैसे अभी मेरे को बताया कि भारतीय संविधान के भाग 17 की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पहले 14 भाषाएं थी। ओके, उसके बाद में 8 भाषाएं ऐड की गई। तो ये किस किस संविधान के अंतर्गत जोड़ी गई थी और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है, बताइए। सर ये 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ओके। उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जोड़ी गई। सेकंड वाला संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, करेक्शन मणिपुरी, ओके। नेपाली और कोंकणी। ओके, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ओके। फिर थर्ड वाला संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, 92वां संविधान संशोधन, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली। ओके, बैठिए। चलिए आप बताइए भाई। आप ये बताइए नेहा कि आपके द्वित्व व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 2। कितने होते हैं? 2। 2 होते हैं। ओके, बैठिए। आप बताइए। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, है ना? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उच्चारण के आधार पर, मुख्य आधार पर, जिह्वा के आधार पर। मुंह के आधार पर। और मुझे बताइए मुंह के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4 प्रकार के होते हैं। नाम बता सकते हो? बताइए। विवृत, अद्विवृत, संवृत, अर्धसंवृत। विवृत होता है, अर्धविवृत होता है, संवृत होता है, अर्ध संवृत होता है। ओके, आप मुझे बताइए कि जो संयुक्त स्वर है क्या है? संयुक्त स्वर परिभाषा बताइए। जो दो स्वरों से मिलकर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। एक आध एग्जांपल बता सकते हो? बोलिए बोलिए। यदि मैं ए बना देता हूँ, समझते हो ना? ये बताइए किन 2 स्वरों, भिन्न स्वरों से मिलकर बना है? जम से बोलिए। अ और ई। ओके, बैठिए। आप बताइए पूजा। मुझे आप ये बताइए कि आपके जो हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 5। 5 होते हैं। 5 के नाम बता सकते हो? पूरे नहीं। क, ऐसे नहीं बोलिए। क वर्ग। हाँ, आगे बोलिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। मुझे बताइए प वर्ग का प्रयोग आप किस स्वर तंत्रिका से करते हो भाई? प वर्ग प्रयोग ओष्ठ। कहाँ से करते हो? ओष्ठ। ओष्ठ से। कहाँ से करते हो? ओष्ठ। ओष्ठ से। चलिए आप बताइए भाई। आप क्या बताओगे? बताइए हिंदी के बारे में कुछ भी बताइए। हाँ। हिंदी एक विषय है ओके। और मुद्दा भी कहा जाता है। उसको मुद्दा भी कहा जाता है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, तो कितने हैं भाई? 2। अंतःस्थ 2 है। कितने हैं? 4 है। मिस्टेक नहीं करो, है ना? करेक्शन करो। द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं? द्वित्व व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। यदि मैं स्पर्शी व्यंजन पूछता हूँ तो 25। कितनी है? 25 है। कहाँ से कहाँ तक है भाई? क से म तक। क से म तक। ओके, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए स्कोर तो ठीक है ना? स्कोर ठीक है, स्कोर में समस्या नहीं है, लेकिन